हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो मैं हूं अल्पा परमार, आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड और एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि आपको एनसीईआरटी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, पहले ही बता दूं, एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि उनमें से ही सब कुछ आता है। तो कोई भी बुक करो आप एक्स्ट्रा, बट एनसीईआरटी को तो कंप्लीट करना ही है। तो हम कहाँ पे पहुंचे थे? तो क्या हम पहुंचे थे C5H11OH। ये क्वेश्चन पे पहुंचे थे क्योंकि हमारा प्रॉब्लम 9.2 है ये। तो उसको OH लगा के उसके आइसोमर्स करने हैं, बराबर। ये तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करने हैं, आइसोमर करने हैं। तो चलो करते हैं ये पूरे के पूरे। चलो C5 मतलब पेंटेन के आइसोमर सारे के सारे करने हैं। क्लियर है एकदम से? ओके, चलो इसमें ये लिखा है कि C5H11 के कुछ स्ट्रक्चर बनाओ और साथ साथ में उसके आइसोमर बनाओ। बट हम डायरेक्ट आइसोमर ही बना देते हैं, OH वाले ही, मतलब कॉमन नहीं बनाते, अल्केन वाले नहीं बनाते, सीधे ही OH वाले बना देते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर। चलो करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर होगा CH3CH2। दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट? CH3CH2 पहला, CH कॉमन, CH2 5 है ना, C5H12, CH1 2 3 4 5 और OH यहाँ पे होगा। दिखाई दे रहा है ना? OH यहाँ पे होगा तो उसका होगा पेंटेन 1 ऑल। ये फर्स्ट हमारा होगा। सिर्फ हम OH वाले कर रहे, कॉमन नहीं कर रहे। सेकंड नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट? मैं पेंसिल से इस तरह इसलिए कर रही हूँ कि कहीं मिस्टेक हो तो हम उसको अलग कर सकते। अब देखो सेकंड नंबर पे OH लाते हैं, CH डायरेक्ट इस तरह समझ समझ के करना है। CH2 एंड CH3। देखो C5H12 आता है, उसकी जगह 11 प्लस OH इतना आएगा, 11 प्लस OH इतना ही आएगा। तो कर रहे हैं, बराबर है। सेकंड नंबर ये, हाँ उसका नंबर क्या हो, उसका नाम क्या होगा? 2 पेंटेनॉल। क्या होगा? 2 पेंटेन, सॉरी पेंटेन 2 ऑल। नंबर पीछे देते हैं। चलो थर्ड नंबर का, अब सेकंड नंबर पे ले आते हैं। यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3, बराबर है। अब थर्ड नंबर कार्बन पे ले आते हैं, CH3CH2 CH2CH3। अब देखो यहाँ पे आया थर्ड नंबर 1 2 3। हो सके उतना कम नंबर देना है, इसको यहाँ से नहीं देना है, यहाँ से देंगे तो 4 नंबर हो जाएगा, नहीं, हो सके उतना कम ही नंबर देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? 3 नंबर, तो उसका नाम क्या होगा? पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। क्लियर? अब देखो 4 नंबर पे नहीं लाना है, 4 नंबर पे लाएंगे तो यहाँ से 2 नंबर हो जाएगा, तो 4 नंबर पे नहीं लाना है। क्लियर? तो अब दूसरी स्टाइल में, अब देखो 4 नंबर, इसको क्या करेंगे? तो कि इसको इस तरह पर भी लिख सकते हैं, CH3CH2 CH2OH। यहाँ OH लगा है और यहाँ पे CH3 लगा है। ऐसा हमने नहीं करा, पहली बार करा है ना ये। ओके, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो क्या होगा? 2 मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल है ना, 1 यहाँ पे ये OH है तो उसको 1, 2 के ऊपर मिथाइल है और 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन और 1 के ऊपर ऑल हुआ ब्यूटेनॉल, बराबर है। चलो 5 नंबर कार्बन, 5 नंबर किस तरह से करें? तो क्या अब CH3 यहाँ पे लाते हैं, ये नंबर कहलाते हैं। तो क्या CH3
CH CH2 CH2OH। अब यहाँ पे लाते हैं तो इसका नंबर क्या होगा? नंबर यहीं से देना है स्टूडेंट, क्योंकि OH है, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए पहले। 1 2 एंड 3, तो क्या होगा? 3 मिथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल, और ये क्या होगा? ब्यूटेन 1 ऑल, है ना? 6 नंबर। चलो और करेंगे 6 नंबर। अभी और एक तरफ से करेंगे, चलो क्या होगा? CH3, ये इस तरह से कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। हम तो हमारा C5H11 कंप्लीट होना चाहिए, हर जगह कंप्लीट हो रहा है। देखो CH2 CH3 कंप्लीट हो रहा है, C5H11 बराबर है, प्लस OH हुआ ना? तो ये 1 2 3 4। अब देखो इस तरफ करेंगे तो 3 नंबर आएगा, नहीं हमें तो कम नंबर देना है। अब यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी 2 होगा, तो इसका नाम कर सकते हैं 2 के ऊपर मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हुआ। 6 नंबर। 7 नंबर हमारा 7 नंबर स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं? चलो दोनों के ऊपर स्ट्रक्चर रख दे। देखो इस तरह से CH3 CH CH CH3, तो यहाँ पे एक जगह पे हम CH3 रखते हैं और एक जगह पे OH रखते हैं, एक प्लेस पे। ओके, तो 1 2, देखो इसको पहले कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 हुआ, तो इसका नंबर होगा 3 मिथाइल, 3 के ऊपर CH3 है तो मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन 2 ऑल। एक और मेरे ध्यान में आ रहा है, कर सकते हैं हम। देखो CH3 C CH3 CH3 क्लियर, CH2OH, यस कर सकते हैं। चलो इसका नाम क्या आएगा? तो 1 एंड 2 एंड 3, तो क्या 2 पे ऊपर मिथाइल है 2 बार, तो 2 बार नाम लिखना पड़ेगा। 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर, सारे के सारे हो गए 1 ऑल। मेरा हाथ रह गया ना, सॉरी, इसलिए मैं रख रही हूँ, 2 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ। गलती से मेरा हाथ इस तरह से रह गया, तो अब लिख लो, आप पहले कर लो, साथ साथ में करते जाओ, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गए? ओके, चल हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिव द IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ इट्स प्रॉपर IUPAC रूल। प्रॉपर IUPAC रूल के साथ इसको करना है। चलो कर देते। देखो रूल यहाँ पे लिखे हुए, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। रूल किसी को लिखने हैं तो लिख सकते हैं इसमें से, बट मैं आपको तो समझाते समझाते ही करूंगी। देखो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, CH3 ट्वाइस CH CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब देखो इसको एक्सपांड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ CH और CH3 2 टाइम्स है, तो CH एंड CH3 2 टाइम, मतलब एक तरफ इस तरफ, एक बार इस तरफ। देन CH2 CH CH2, अब CH3 CH2 2 टाइम्स है, तो एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, बराबर है। अब देखो इसका किस तरह से नाम आएगा, बराबर, इसको अच्छे से ध्यान से करना है। क्लियर है? अब देखो इसका नाम मैंने किस तरह से करा, यहाँ नीचे भी मैंने वही लिखा है, इसको नंबर देना है।
अब देखो मिथाइल को कम नंबर देना है, ये हम रखेंगे मिथाइल को, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बराबर। तो हेक्सेन होगा हमारा कॉमन नेम, क्या होगा? अब देखो एज पर इंग्लिश अल्फाबेट इथाइल सब्स्टिट्यूट रिटर्न फर्स्ट देन मिथाइल, बराबर है मिथाइल, उसके बाद मिथाइल आएगा, ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं इसको। तो मैं नंबर कहाँ से दूं? अब देखो यहाँ पे नंबर जो क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग चेन इज 6 कार्बन एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिक इथाइल सब्स्टिट्यूशन इज रिटर्न फर्स्ट देन मिथाइल, ABCD के अकॉर्डिंग इथाइल है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, बराबर है। चल तो फर्स्ट पहले उनको लिखना है, ओके। तो 4 नंबर के ऊपर इथाइल आएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर के ऊपर इथाइल। बट सर starting from left side carbon giving number 1 substitution has 2 for methyl and 4 इथाइल, 4 पे इथाइल एंड 2 पे मिथाइल होगा, ये बोल रहे हैं 2 के ऊपर मिथाइल, तो ये 2 के ऊपर मिथाइल जो मैंने नंबर दिए उसी तरह गिविंग नंबरिंग, बराबर है। देन उसके बाद हमारा रूल नंबर 3 गिविंग नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड substitution is 3 for ethyl, 3 for ethyl and 5 for methyl, constitution left side नंबरिंग IUPAC nomenclature is, मतलब यहाँ पे भी मैंने दिया है कि उसको नंबर किस तरह से देना है, बराबर है। तो इसको नंबर हमने जैसे दिया था वैसे देना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। लॉन्ग चेन जहाँ पे बन रही है उसको लॉन्ग चेन बनाना है, यहाँ पे बनाया है, इसको कम नंबर देना है, कम नंबर दिया, इसको भी हो सके उतने कम नंबर में। अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको एक तो 3 नंबर मिलेगा और एक को 5, और यहाँ से करेंगे तो 2 एंड 4, तो दोनों को कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए इस तरफ से करेंगे कि 2 और 4 दोनों को कम नंबर मिल रहे, यहाँ से करेंगे तो 3 और 5 मिलेंगे, तो ये नहीं चलेगा, तो यहाँ से नंबर नहीं देते, यहाँ से देते, क्योंकि दोनों को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 4 के ऊपर इथाइल, इथाइल 2 के ऊपर मिथाइल, हेक्सेन, हेक्सेन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है उनका लॉन्ग चेन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये CH, ये CH इसके साथ, तो इसको स्ट्रक्चर में एक बार मैं आपके सामने लिख के बताती हूँ उसको किस तरह से लिखेंगे। तो CH3 CH2 CH2 एंड देन CH के साथ और CH, इसको CH को 2 टाइम्स, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से। देन उसके बाद फिर से CH, फिर से CH3, तो फिर से यहाँ पे CH3, फिर से C और CH3 3 टाइम्स, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, CH2 CH3। हुआ ना ये? क्लियर स्टूडेंट्स? ये एकदम से। अब चलो इसके नाम करते हैं, चलो स्टूडेंट्स ये हम नाम करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे मैं नाम कहाँ पे दे रही हूँ स्टूडेंट्स? यहाँ से दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सबको कम नंबर मिलना चाहिए, कम नंबर मिला सबको, सबको सब्स्टिट्यूट को कम नंबर, यहाँ से करेंगे तो सबको लॉन्ग चेन मिलेगी। 8 नंबर है तो मेरा नाम क्या हो, नंबर क्या होगा? ऑक्टेन। चलो इसका नाम क्या करेंगे? 3 के ऊपर इथाइल और 3 के ऊपर इथाइल, तो 3 3 डाई इथाइल, अभी सिटी वाइज लिखेंगे 3 3 डाई इथाइल। देन उसके बाद मिथाइल बाद में, और ये 5 नंबर के ऊपर क्या है? 5 आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल इस तरह से है तो इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल, 5 आइसोप्रोपाइल एंड 4 मिथाइल, 4 के एंड देन ऑक्टेन। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने सारे के सारे रूल्स है ना यहाँ को समझाए हुए हैं।
और लास्ट में फिर से मैंने करा हुआ है इसका नाम, इसको फिर से करा हुआ है। क्लियर? यहाँ फिर से मैंने करा हुआ है। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे नोमेनकल्चर है जो मैं आपको पीडीएफ में दे रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? पीडीएफ में सारे के सारे नोमेनकल्चर के नाम दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमें नोमेनकल्चर में अभी हमें इतने टाइम बिगाड़ना नहीं है, अब सब आ गया है हमें। तो मेरी जो पीडीएफ आज की मिलेगी आपको, उसमें सारे के सारे नोमेनकल्चर नाम मिल जाएगी। एक बात याद रखना है स्टूडेंट, कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे OH लिया, उसको पहले नंबर देना है, ये याद रखना है। और ये जो हमारा नंबरिंग है वो हमने लास्ट चैप्टर में कर लिया है कि किसको सबसे पहले नंबर देना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सबसे ज्यादा एक्टिव है, या तो क्रिएटिव है या तो स्ट्रॉन्ग है, बराबर। तो उस हिसाब से हमें नंबर देना है। तो आज के मेरे वीडियो में मैंने यहाँ पे नोमेनकल्चर करा दिया, पर आपको पीडीएफ में सब मिलेगा और भी एक्स्ट्रा सारे के सारे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।